नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुख खबरों का। छत्तीसगढ़ में 72 घंटे से एक भी नया कोरोना मरीज नहीं मिला है। फिलहाल कटघोरा के 11 एक्टिव केस एम्स में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है और 36 में से 25 कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि जल्द ही प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में होंगे। तो छत्तीसगढ़ में 72 घंटे से अभी तक एक भी कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया। खबर रायपुर से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 7 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए गए हैं और सभी जिलों के लिए 7 करोड़ में से 25-25 लाख रुपए जारी किए जाएंगे और सभी 28 जिलों के लिए ये रुपए जारी हुए हैं। आवश्यक सामान और राहत कार्यों का सामान इससे लिया जा सकता है। प्रदेश में अब तक कुल कोरोना के 36 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों का मामला। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन में बाहर फंसे राज्य के सभी लोगों को वापस लाना प्राथमिकता है। सिर्फ कोटा में फंसे छात्र ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर फंसे छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, उन्हें वापस लाना प्राथमिकता में है। लॉकडाउन खत्म होते ही हम सभी को वापस लाएंगे। सभी राज्य, व्यक्ति या पार्टी के लिए एक समान नियम होने चाहिए। खबर रायपुर से। राजधानी में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। डूमरतराई थोक सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस और प्रशासन के लोग नदारद रहे। मंडी के पदाधिकारियों ने भी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो कुछ घंटे पहले की हैं। न्यूज 18 अपील करता है कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। उधर कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर हथियार है, लेकिन राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन में ढील मिलते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रावण भाटा बस स्टैंड, सब्जी मार्केट सहित कई जगह बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोगों में सामान लेने की होड़ दिखी। न्यूज 18 की अपील है कि कृपया ऐसी तस्वीर दोबारा सामने न आने दें, जिससे कोरोना से लड़ाई कमजोर पड़े। 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन खुलने के बाद सब्जी मार्केट के किस तरह के हालात हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह की भीड़ जो है ये सब्जी मार्केट में पहुंची है। गाड़ियां यहां पर पूरी तरह से सड़कों पर खड़ी हुई है। लोगों की आवाजाही आपको दिखेगी और उसी तादाद में लोग यहां पर नजर आएंगे। ज्यादा जरूरी ये भी है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था यहां पर प्रशासन और पुलिस को करनी थी वो कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी मार्केट की शुरुआत में मुझे खड़े हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मार्केट में कराया जाना था वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की भीड़ नजर आने के बाद कई दफे मार्केट को शिफ्ट किया गया और यही वजह रहा थी कि 72 घंटे का लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि लोग ये नियम फॉलो नहीं कर रहे थे या लोगों से नियमों का पालन कराने में प्रशासन और पुलिस फेल रही थी और एक बार फिर से नियमों की धज्जियां उड़ाती यही तस्वीरें नजर आ रही है। क्योंकि 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन खत्म हुआ है, ना कि पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन सड़कों पर उसी तरह की आवाजाही है और मार्केट में वही भीड़ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। उधर कोंडा गांव के बैंकों में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल जनधन खाते में पैसे निकालने के लिए लोग बैंक पहुंच गए बड़ी संख्या में और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता हुआ इन बैंकों के बाहर नहीं नजर आया। बैंक कर्मचारी भी नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन कराने जवानों को मशक्कत करनी पड़ी। न्यूज 18 अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। खबर बलौदा बाजार से, जहां लवन चौकी इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिला। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आई। बेवजह घूम रहे युवकों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन भी लिया। पुलिस ने युवकों से सड़क पर ही उठक बैठक कराई। दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी इन्हें दी गई। खबर जांजगीर चांपा से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन बेवजह घूम रहे युवकों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। सड़क पर युवकों से मेंढक दौड़ कराई गई और दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी इन्हें दी गई है। बमनीडीह थाना क्षेत्र के चापा बिर्रा रोड का यह मामला बताया जा रहा है। उधर कोरोना को लेकर राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन में ढील मिलते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हमारे ऐसे लोगों से गुजारिश है कि ऐसा दोबारा ना करें। जरूरत के सभी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखने की दरकार है। उधर 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ी, उसके बाद पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। बिना हेलमेट पहने घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसके साथ ही बिना मास्क पहने या बिना गमछा लगाए लोगों के खिलाफ भी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। घंटे का टोटल लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से सड़कों पर लोगों की भीड़ हुई, उसके बाद पुलिस लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है। ठीक आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहां पर तैनात है और साथ ही साथ एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बता दूं कि नगर निगम की टीम भी यहां पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब, कितने का चालान आप लोग काट रहे हैं मास्क नहीं पहनते? 100 रुपए और उनको मास्क भी दे रहे हैं? मास्क भी दे रहे हैं, समझाइश भी साथ साथ। जी जी जी। तो बिल्कुल आप ये देखिए कि जिस तरह से 72 घंटे का लॉकडाउन यहाँ पर टूटा है, उसके बाद से एकदम से भीड़ हुई। उसके बाद जिस तरह से पुलिस की अब मुस्तैदी देखने को मिल रही है, लगातार जो बिना हेलमेट के लोग निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपका कितने का चालान कटा है? 100 रुपए का। 100 रुपए का। क्या पहले मास्क नहीं पहना था आपने? रखे हुए थे, नहीं पहने थे। तो अभी क्या कहेंगे आप, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, मास्क भी पहनना है, आपने चालान भी पटाया है? जी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल पहनना चाहिए, मास्क जरूरी है। लेकिन अभी 3 दिन के लॉकडाउन की वजह से आज थोड़ा सा निकलना जरूरी हो गया, सारे सामान जरूरी सामान लेने के लिए। पुलिस की टीम सड़कों पर आई, जो हेलमेट नहीं पहन रहा है उस पर कार्रवाई तो चल ही रही है, साथ ही साथ मास्क नहीं पहनने वालों पर अब 100 रुपए का चालान किया जा रहा है और इन लोगों को चालान काटने के बाद नगर निगम की तरफ से ही मास्क दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान छूट दी जा रही है। इसमें शर्तों के साथ आउटर के उद्योगों को खोलने की अनुमति भी दी जा रही है, लेकिन यहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के 80,000 से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। प्रदेश में दूसरे राज्यों के 40,000 मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान रोका गया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाने और यहां पर रुके मजदूरों को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मंत्री और श्रम मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं, बताएंगे सरकार की तैयारियां कैसी हैं और जो आंशिक छूट दी जा रही है उनमें किन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। क्या राज्य सरकार की अपनी गाइडलाइन है या फिर केंद्र की गाइडलाइन को ही पूरी तरह से राज्य फॉलो कर रही है? सर, किस तरह से अभी आंशिक छूट जो दी जा रही है उसमें किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या राज्य सरकार ने अपनी कोई गाइडलाइन तैयार की है? हमारे प्रदेश के जो
गरीब मजदूर लोग हैं उन लोगों को भी रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। ग्रामीण क्षेत्र जो कृषि के क्षेत्र हैं, अभी फसल तैयार हो गई है, उनको काट कर घर लाने की व्यवस्था हो, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और हमारे मनरेगा का जो काम है ग्रामीण क्षेत्रों में, फिजिकल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखकर और मुंह ढककर इन कामों को चलाए जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और केंद्र जिन चीजों को छूट देने की बात कहेगी, उन सब चीजों को राज्य की सरकार पूर्ण रूप से पालन करेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में पूरी तरह से लग के काम कर रहे हैं। जैसे अन्य प्रदेश के जो मजदूर हैं हमारे यहाँ हैं, उनको लगभग 400 शिविर हम स्टेट द्वारा बनाया गया है। उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है, रुकने की व्यवस्था की गई है और अन्य व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा हमारे प्रदेश के जो अन्य प्रदेशों में मजदूर हैं, जो यहाँ छत्तीसगढ़ से जाके अन्य जगह काम करते हैं, ऐसे मजदूरों की संख्या 81,000 तक पहुंच गई है। और लॉकडाउन की स्थिति में रोज उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। उनको भी भोजन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं हमारे राज्य सरकार की ओर से अन्य प्रदेशों को की जा रही है। लेकिन कुछ प्रदेशों में दिक्कतें आ रही है, जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और यूपी में है, कि कुछ लोगों को इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। जम्मू में है, तो उस राज्य के सरकार से मिलकर इन लोगों को भोजन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, पेयजल की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हम लोगों ने उनके लिए राशि भी उनके खाते में डलवाए हैं। और बहुत सारे लोगों के पास स्थानीय खाते भी नहीं है वहां पर, तो कुछ बड़ी दिक्कत तो है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि इन सब चीजों से निपट लिया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ थे नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया। और जिस तरह से कोरोना से जंग काफी हद तक सरकार जीत चुकी है, और अभी ये भी देखा गया कि मजदूरों के लिए काफी व्यवस्था करने की बात भी मंत्री कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पीलिया की बात है, तो उसको लेकर के भी तैयारियां जारी है। और अभी जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के भी प्रयास किए जा रहे हैं। देखना होगा कि इन प्रयासों का क्या कुछ असर निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने संदेश दिया है। प्रदेश की जनता को ट्वीट कर उन्होंने संदेश दिया, कोरोना को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, केवल सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये कहना है चरणदास महंत का। खबर रायपुर से, नरवा योजना के तहत निर्माण कार्यों का जियो टैगिंग किया जाएगा। 1142 निर्माणाधीन कार्यों का जियो टैगिंग करने की तैयारी है। मुख्यालय से मॉनिटरिंग के लिए विभाग जियो टैगिंग कराएगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने न्यूज 18 को यह जानकारी दी है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. ब्रेक बाद खबर रायपुर से। लोकसभा स्पीकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल होने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। तो ये खबर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। उधर रायगढ़ और कोरबा में प्रदूषण के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। लॉकडाउन के दौरान भी यहां पर प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक तरफ पूरी दुनिया में प्रदूषण की दर में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ रायगढ़ और कोरबा में प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। खबर बिलासपुर से, जहां कोरोना टेस्ट लैब खोलने के मामले में जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट है। हाईकोर्ट ने आज शाम ही हेल्थ सेक्रेटरी और एम्स डायरेक्टर को मीटिंग करने का आदेश दिया था और आज ही मीटिंग कर कल की सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिलासपुर में लैब खोलने का आदेश दिया था और 3 दिनों के भीतर केंद्र को अनुमति देने और राज्य को उचित कदम उठाने के आदेश दिए गए थे।
उधर रायपुर में पीलिया को लेकर नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगी है। महापौर एजाज ठेवर ने जमकर फटकारा। बैठक में नगर निगम के कमिश्नर मौजूद थे और सभी जोन के आयुक्त और अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। राजधानी में पीलिया मरीजों की संख्या बढ़कर अब 300 के पार हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो लोग दूषित भोजन से भी जिनको पीलिया हुआ है उसको भी पानी से जोड़ दिया गया है। ऐसे कई सारे केस मैं बोलता हूं, अगर पानी खराब है, हमारी पानी की क्वालिटी हमने जहां हम लोग को मिला पानी खराब, वहां हम लोग पूरा पाइपलाइन भी चेंज करवा रहे हैं, फिल्टर प्लांट में भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे तरफ से पूरी व्यवस्था, हमारे तरफ से पूरा काम चल रहा है जहां जहां हम लोगों को ये है। मगर जहां पर लोगों को पीलिया हुआ, अगर आप उनकी हिस्ट्री निकालोगे तो 20 में से एक जन को पीलिया हुआ है, तो 19 लोग भी तो वही पानी पी रहे थे, तो पानी से भी उनको भी पीलिया होना था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पानी। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।